स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट सावर। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो टोटल 40 शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे। इससे पहले मैंने 12 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये जो है 5/12/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर देखिए ब्लड रिलेशन का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। सीसीएस और सीजीएल दोनों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। क्यू से हमें यू तक जाना है, तो यहाँ तक जाना है तो पहले देखिए क्यू परसेंटेज आर का क्या अर्थ है। परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है ए बी का भाई, इसलिए क्यू जो है आर का भाई हो जाएगा। इसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद फिर से परसेंटेज है, इसलिए आर भी प्लस में हो जाएगा और ये एस का भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर हैच का क्या अर्थ है, यहाँ पर नीचे दिया गया है ए जो बी की पुत्री यानी कि एस जो है टी की पुत्री है, यानी इसको माइनस कर दी क्योंकि ये पुत्री है। उसके बाद माइनस का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पर माइनस है ए बी की माता यानी कि टी जो है यू की माता है, इसलिए ये भी नीचे हो जाएगा। यानी कि ये सभी टी के जो पुत्र और पुत्रियां है, हमें बताना है क्यू से यू तक क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया। बताना है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। बस आपको ये खुद से कर लेना है। किसी भी ऑप्शन को बारी बारी से रख लीजिए और यहाँ पर सेटिस्फाइड करा लीजिए 40 कैसे आएगा। ठीक है, चलिए ये खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें देखिए एरो एक बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पर षष्ठभुज बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, पंचभुज बन रहा है, और इसमें क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। यानी कि अगला जो आएगा वो त्रिभुज बनेगा इस वाले फिगर में। अगर इतना ही हम चेक करके देखें त्रिभुज, देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज दिया गया, अगर नीचे ऑप्शन में भी होना चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन में त्रिभुज नहीं दिया, यानी कि इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। मात्र एक ही फिगर को यहाँ पर फाइंड आउट करने के बाद हमें आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें बताना है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बताना है पी आर का क्या है, चाचा फूफा ताऊ, यानी कि यहाँ पर P है और यहाँ पर R हो जाएगा। यानी कि R जो यानी कि P का कोई भाई होगा और तभी तो ये R का चाचा बनेगा ना, इसलिए ऐसा ऑप्शन हम चेक करते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं डिवाइड का क्या अर्थ है, डिवाइड यहाँ पर देखिए A B का भाई यानी कि P जो है R का भाई, यानी कि ठीक है। उसके बाद गुना का क्या अर्थ है, यहाँ पर गुना देखिए यहाँ पर बोला गया A B की बहन है, यानी कि R जो है Q की बहन है, तो यहाँ पर यह चाचा फूफा था तो बना ही नहीं है, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। उसी प्रकार आपको सभी चेक कर लेना है और लास्ट हम चेक कर लेते हैं। देखिए P डिवाइड R का क्या अर्थ है, यहाँ पर P R का भाई हो जाएगा। उसके बाद R यहाँ पर माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ यहाँ पर देखिए A B का पिता यानी कि R जो है Q का पिता है। अब देखिए ये दोनों रिलेशन बिल्कुल बन रहा है, यानी कि Q जो है यहाँ P का जब चाचा हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीन किसी प्रकार संगत और एक असंगत का हमें चयन करना। अगर यहाँ पर देखें M से N एक बढ़ा, ठीक है, उसके बाद S से T, उसके बाद A से B, लेकिन इस लास्ट ऑप्शन में देखिए H का क्या होना चाहिए, I होना चाहिए, लेकिन E दिया गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों ऊपर में संबंधित, उसी प्रकार ऑप्शन भी संबंधित होना चाहिए। अगर देखिए 56 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसी प्रकार 30 और 58 को जोड़ देंगे तो 88 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ऑप्शन जोड़ते हैं 5 और 6 11, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। उसका देखिए 4 और 6 10, यानी कि 0 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। 3 और 4 यानी कि लास्ट में 7 होना, ये भी गलत हो गया। 3 और 9 3 12, यानी कि लास्ट में 2, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर माइनस की जगह पर गुना और 6 की जगह पर 4 रखकर यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा सही होगा और ये कितना कितना माना गया, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट कथन दिया गया कुछ F जो है D है, यानी कि कुछ F जो है क्या है, D है, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई A जो है D नहीं, यानी कि कोई A जो है D नहीं, यानी कि इसको कट कर दीजिए। अब देखिए निष्कर्ष कुछ F जो है A है, यानी कुछ F A होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर है और D वाला यहाँ पर, रिलेशन D के बारे में बोला ही नहीं है, लेकिन D तो इसमें टच कर रहा है, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ जो है यहाँ पर दूसरा देखिए कोई D जो है A नहीं, कोई D A नहीं, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में बोला गया है कोई A D नहीं है। उसके बाद देखिए कुछ F A नहीं, यानी कि कुछ F जो है A नहीं, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये D नहीं है तब F कैसे हो जाएगा, इसलिए कुछ A जो है D नहीं, इसलिए यानी कि 2 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करेगा, इसलिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण का दाईं ओर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये वाला पार्ट इस तरफ से हो जाएगा और ये वाला पार्ट इस तरफ घूम जाएगा, ठीक है। तो दिल देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिल तो उल्टा दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। उसका दिल यहाँ पर ठीक है। उसके बाद देखिए ये एरो, देखिए ये एरो भी ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर गलत क्या है, ये त्रिभुज वाला पार्ट जो इस तरफ से घूम जाना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए दिल भी ठीक है, ये एरो भी ठीक है और ये त्रिभुज वाला पार्ट इस तरफ घुमा हुआ है, यानी कि अब ये वाला पार्ट देखिए इस तरफ से और ये वाला पार्ट, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना है। फर्स्ट रो में देखिए 4 और 5, यानी कि 4 5 इन दोनों में से पहले कौन होगा, S E N, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर I है और उसके बाद N है, तो पहले क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस रो में 4 और 5, यानी कि 4 तो हो चुका है, यानी कि 5 हो जाएगा। अब तीसरा में देखिए 1 और 2, यानी कि इन दोनों में से पहले कौन होगा, S E N, यानी कि यहाँ तक तो कम दोनों में है। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर E दिया गया और यहाँ पर I है, पहले क्या वाला होगा, E वाला होगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 और 3 और 1, यानी कि 1 तो हो चुका है, यानी कि 2 और 3 में से पहले कौन होगा, 2 3 में देखिए
देखिए SENN दोनों में है, उसका आई भी दोनों में, उसका यहाँ पर देखिए जी और यहाँ पर टी, पहले क्या होगा जी वाला होगा, इसलिए 2 नंबर हो जाएगा, अब 3 नंबर हो जाएगा, यानी 4 5 1 2 3 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इनबॉक्स को इस प्रकार लिखा गया, ईमेल को इस प्रकार लिखा गया, तो हम बता रहे हैं ड्राफ्ट का क्या होगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, आई से देखिए यहाँ पर आर जो विपरीत लिखा गया है, एन से एम विपरीत लिखा गया है, बी का देखिए वाई लिखा गया है, ओ का देखिए एल लिखा गया और एक्स का सी लिखा गया, यानी कि सभी विपरीत लिखा गया है। तो हमें ड्राफ्ट का बता दें, पहले देखिए यहाँ पर ड्राफ्ट पर कैसे बनेगा। देखिए फर्स्ट अक्षर क्या है आई, आई का यहाँ पर दूसरे नंबर पर चला गया, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट क्या है डी, यानी कि डी का डब्ल्यू हो जाएगा, वो भी दूसरे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद देखिए एन का क्या है एम, यानी कि पहले नंबर पर आएगा, यानी कि आर का आई हो जाएगा पहले नंबर पर। अगर इतना ही से हम चेक करके देखिए आई डब्ल्यू, देखिए आई डब्ल्यू इसमें भी और इसमें भी, यानी कि यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यानी कि एक स्थान और चेक करना। बी का देखिए वाई कहाँ पर जा रहा है, तीसरे नंबर पर, यानी कि तीसरा का तीसरे नंबर पर ही, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, इसलिए IWZ, यानी कि अब ये करेक्ट हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत उत्तर कौन होगा। देखिए इसमें से कॉमन सभी में कौन देखेगा, 5 5 5 सभी में कॉमन दिया गया है, यानी कि 5 के विपरीत उत्तर 5 ही होगा। या देखिए इसमें से कौन नहीं दिया गया, इसमें से 1 2 3 भी दिया गया है और 4 भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं दिया गया, इसलिए 6 इसके विपरीत पर हो जाएगा, 6 देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जी का यहाँ पर एच लिखा गया, एक बन गया, एक बढ़ा, उसका देखिए ए से भी यहाँ पर भी एक बढ़ा, उसका आई के बाद क्या है 2, यानी कि अगला जो तीसरा डिजिट था पहले एक बढ़ा, उसका 2 बढ़ा, उसका फिर से 2 बढ़ा, यानी कि इसी प्रकार ये 1 1 और 2 2 बढ़ रहा है, तो इसी पर बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखिए सी से 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए से 1 बढ़ाएंगे तो बी हो जाएगा और के से 2 बढ़ाते हैं क्या हो जाएगा, LM हो जाएगा, उसका ई से 2 बढ़ाएंगे तो जी हो जाएगा, DBMG कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन देखिए 8 से 128 कैसे हो गया, 11 से 242 कैसे हो गया, तो हमें बताना है 6 से क्या होगा। अगर देखिए 8 का स्क्वायर करते हैं 64 होता है और 64 का दुगुना करते हैं 128 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 121 का दुगुना करेंगे तो 242 बन जाएगा। अगर हम 6 का देखें, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है और 36 का दुगुना कर देंगे तो 72 हो जाएगा। 72 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट कथन देखिए कुछ पोत कप है, यानी कि कुछ पोत जो है क्या है कप है, कप को हम सी से लिखेंगे, पोत को पी से लिखेंगे। कोई कप स्ट्रूल नहीं है, यानी कि कोई ये कप जो है स्ट्रूल नहीं है, ठीक है, स्टूल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि ये नहीं है। उसके बाद देखिए सभी खिड़कियाँ कप है, यानी कि सभी खिड़कियाँ जो है क्या कप है, यानी कि खिड़कियाँ इसके अंदर में, यानी कि के अंदर है, ठीक है। खिड़कियाँ को हम कैसे लिख लिया और इसके कप के अंदर में चला गया। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पोत के खिड़की होने की संभावना है, कुछ पोत की खिड़की होने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर में टच कर रहा है, इसलिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई खिड़की स्टूल नहीं, यानी कि कोई ये खिड़की जो है स्टूल नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब ये कप ही नहीं होगा तो खिड़की कैसे हो जाएगी, इसलिए दूसरा भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा देखिए सभी कप खिड़कियाँ, यानी कि सभी कप क्या खिड़कियाँ होगा, बिल्कुल नहीं है। देखिए इसकी कप की खिड़कियाँ इसके अंदर में है, ये थोड़ा सा हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं होगा, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। फोर्थ देखिए कोई पोत स्टूल नहीं है, यानी कि कोई पोत ये वाला पार्ट जो स्टूल नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर ये स्टूल यहाँ पर आ जाता तो ये स्टूल तो हो जाता, इसलिए अगर यहाँ पर है इसलिए यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए फोर्थ भी गलत है। कि कौन सा सही होगा, केवल 1 और यहाँ पर दूसरा अनुसरण करेगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन 41 से 54 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 13 बढ़ गया, उसको 54 से यहाँ पर कितना बढ़ गया, यहाँ पर भी 13 बढ़ा और यहाँ पर भी 13, यहाँ पर यानी कि अगला भी 13 बढ़ा देते, इसमें से कितना हो जाएगा 106। 106 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस एग्जाम में आपको इसी प्रकार फास्ट करना है, जब तक फास्ट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपको रीजनिंग में अगर 20 से 25 मिनट ज़्यादा देंगे तो आपको मैथ्स में टाइम कम जाएगा, इसलिए रीजनिंग को जितना फास्ट हो सके उतना बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने प्रतिबिंब कैसे बन गया, एस वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वो उल्टा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ठीक है, ये सभी में ठीक है। अब देखिए यू भी सभी में ठीक है। उसके बाद देखिए ओ है, तीसरा नंबर पर क्या 8 है, यानी कि 8 होना चाहिए, यहाँ पर ओ दिया गया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 यानी कि ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए 8 के बाद क्या है ई है और ई उल्टा बनेगा, देखिए यहाँ पर ये ठीक है। उसके बाद देखिए ई भी दोनों में ठीक है। उसके बाद जी के बाद जी देखिए जी इसमें भी ठीक है और इसमें भी ठीक है। उसके बाद आर देखिए आर भी दोनों में ठीक है। उसके बाद देखिए आर के बाद क्या है ओ है, इसमें देखिए ओ दिया गया, लेकिन इस वाले ऑप्शन में 8 जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए ए से ये कितना बढ़ा 20, यानी कि 2 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए भी से यहाँ पर टी हो रहा है, यानी कि कितना घट रहा है, यहाँ पर टी के बाद यानी कि 2 घट रहा है। उसको देखिए टी है फिर से, और टी से यहाँ पर आर हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, यहाँ पर फिर से 2 घट रहा है। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर कितना हो रहा है एफ, यानी कि 2 बढ़ रहा है। अगर इसी प्रकार देखें सी से यहाँ पर कितना हो रहा है ई, यानी कि कितना हो रहा है डी, यानी कि 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी से आर हो गया, यानी कि 2 बीच वाला में घट रहा है और 2 यानी कि लास्ट में 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर लास्ट में भी बढ़ा देते हैं इसी प्रकार। जी से 2 बढ़ाएंगे तो कितना आई हो जाएगा, पी से 2 घटाएंगे तो एन हो जाएगा, फिर से एन से 2 घटाएंगे तो एल हो जाएगा और के से 2 बढ़ाएंगे तो एम हो जाएगा। INLM कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन देखिए फिल्म का संबंध डायरेक्टर से है तो ऑर्केस्ट्रा का संबंध किससे होगा। देखिए फिल्म जो है डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, इसलिए ऑर्केस्ट्रा को कौन चलाता है, कंडक्टर चलता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए गुना का जगह और भाग रखना, दो का जगह पर 6 करना है, यानी कि इन दोनों को चेंज करना और बताना है तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। इसको चेंज करने के बाद मैंने सभी को दोनों को लिख लिया और चेंज भी कर लिया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा और यहाँ पर गुना का 3 है, यानी 3 से 3 कट गया और ये 4 ऊपर में है, 7 में से 4 गया कितना हो गया 3 हो गया और प्लस का 6, यानी कि 3 6 कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, लेकिन कितना है यहाँ पर 8, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। उसका दूसरा देखिए यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 8/6 और यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये बटा यह 3 हो गया और इसके बाद 9 3 27 प्लस का 27 हो जाएगा और हमें यहाँ आना चाहिए 5, लेकिन देखिए यहाँ पर 27 दिया गया प्लस में और यहाँ पर माइनस करने का तो फिर भी यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन को इस प्रकार लिखा गया, स्कूल को यहाँ पर इस प्रकार लिखा था। हमें बताना है क्लासरूम का क्या होगा। देखिए यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है, सी से यहाँ पर एफ कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, डी एफ, इसके बाद एच के बाद के, यानी कि सभी में 3 3 बढ़ रहा था। इस क्लासरूम में भी 3 3 बढ़ा देते हैं। सी के बाद कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा 3 जोड़ने के बाद, एल से क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ए से डी हो जाएगा, एस के बाद कितना हो जाएगा टी यू भी हो जाएगा, डबल भी हो जाएगा क्योंकि डबल ए से, इसलिए आर के बाद क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, उसके बाद फिर से डबल आर हो जाएगा और यहाँ पर लास्ट में एम से 3 बढ़ाएंगे तो पी हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखिए एक यहाँ पर इसमें 1 पत्ता है, इसमें 2 पत्ता, इसमें 3 पत्ती, इसमें 4, इसमें 5, यानी अगला में 6 पत्ती होना चाहिए और ये देखिए राउंड वाइज घूम रहा है। देखिए ये वाला यहाँ पर था, उसके बाद ये ऐसा घूम गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके बाद फिर से एक राउंड ये घूम के ऐसा हो गया, फिर से ये राउंड घूम के ऊपर में चला गया, अब ये राउंड घूमेगा था, यानी कि इस तरफ से बनेगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ घूमा तो है, लेकिन ये वाला लीफ जो है, ये पत्ती जो है ये बिल्कुल गलत दिया गया क्योंकि ऊपर क्यों होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ ऊपर में ये पत्ती दिया गया और इसमें 6 पत्ती है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया कि एल से ओ कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर ए यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसका देखिए ओ से यू कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 बढ़ गया। उसके बाद यू से डी कितना बढ़ा है, यहाँ पर 9 बढ़ गया। उसका डी से यहाँ कितना बढ़ेगा 12 बढ़ेगा क्योंकि देखिए 3 6 9 12 है, इसलिए डी से 12 जोड़ देंगे तो डी कितना होता है 4, 4 में 12 जोड़ेंगे 16, 16 किसका होता है पी का होता है। अब दूसरा देखिए ई से जे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। यहाँ पर जे से यहाँ ओ कितना, यानी सभी में 5 5 बढ़ रहा था, टी में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 20 5 25, 25 किसका होता है वाई का होता है, यानी कि पी वाई बनेगा। यानी कि पी वाई कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पी वाई, इसलिए पी वाई करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत और एक असंगत का हमें चयन का है। यहाँ पर देखिए क्यू से आर यानी 1/f के बाद जी, 1/j के बाद के, उसके बाद के बाद कितना होना चाहिए एल होना चाहिए, लेकिन आई दिया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत और एक असंगत का हमें चयन करा। अगर देखिए यहाँ पर 15 से 27 कितना हो रहा है, अगर 15 का दोगुना करें कितना होता है 15 दूना 30, यानी कि 3 कम है। इसके बाद देखिए 17 का दोगुना करेंगे 34, इसमें भी 3 कम है। 9 दूना 18, यानी कि इसमें भी 3 कम है। अगर 13 का दोगुना करेंगे 26, तो यहाँ पर एक ही कम हो रहा है, इसलिए यही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं और इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम जैसे CHSL, CGL, MTS, CPO, दिल्ली पुलिस सभी को आपको प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का सलूशन और स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का जीके का मैराथन वीडियो लगातार मिलता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और मैंने CHSL का भी स्टार्ट किया हुआ जो 2022 का 42 का और CGL का 40 का, ये भी आपको लगातार CHSL से पहले हो जाएगा खत्म और जो आपका एग्जाम है उससे पहले सभी का सलूशन खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।